जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सुंदरबनी का एक ऐसा दृश्य हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक ऐसा गरीब व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर है और यहां पर काफ़ी वर्षों से सुंदरबनी में रह रहा है। इसके परिवार का मुझे लगता है कि आज की डेट में इसका जो परिजन थे, इसका जो परिवार का सदस्य था, वो कोई नहीं है जो इसकी देखभाल करे। और ये इस अवस्था में लगभग 100 वर्ष की आयु तक इसकी जो उम्र होगी इस समय आप तस्वीरों में देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे। मैं आपको बिल्कुल समीप से इस बुजुर्ग के तस्वीरें दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये एक जो टीन की जो शीट्स है, शेड है, यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, सुंदरबनी के दुकानदारों द्वारा 2 टीन की शेड डालकर इस बुजुर्ग जो लगभग 100 वर्ष की आयु का बुजुर्ग आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो इस समय हाथ जोड़ रहा है ताकि उसकी कोई सहायता के लिए आगे आए, ताकि उसकी कोई मदद करे। क्योंकि धूप हो अथवा बारिश हो, सर्दी हो अथवा गर्मी हो, इसका कोई सहारा नहीं। ये वह बुजुर्ग है जो अपने शरीर का बोझ अपने पाँव के ऊपर उठा नहीं सकता। और इस समय आप देख रहे हैं कि 2 टीनों के नीचे ये पड़ा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का स्थानीय जो व्यापार मंडल है, सुंदरबनी के जो दुकानदार, जो आश्रम रोड के जो दुकानदार हैं, इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के जो 2 वक्त की जो रोटी है वो अपने घर से लाकर इस व्यक्ति को खाना खिलवाते हैं। इसी प्रकार की तस्वीरें और इसी प्रकार का दृश्य आपने कुछ दिन पहले नौशहरा से भी देखा था कि एक बुजुर्ग महिला जो झुग्गी में रहती थी, जिसको बीमार होने के बाद जब जिला प्रशासन ने उसे रेस्क्यू कर अनाथ आश्रम राजौरी के लिए लिया गया, तो उसकी झुग्गी से मुझे लगता है कि लाखों रुपयों का जो चंदा उसको लोग, जो वो भीख मांगती थी, उसके लाखों रुपए का चंदा उससे सामान बरामद हुआ था। लेकिन आपको मैं तस्वीरें यहाँ समीप से दिखाना चाहूँगा कि इस बुजुर्ग के पास ना तो लाखों रुपए हैं, ना तो इसके पास कोई झुग्गी है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों द्वारा 2 टीन की शीट हैं और यहाँ पर सड़े हुए कपड़े, जो पुराने कपड़े कंबल, जिसके अंदर ये बुजुर्ग बैठा हुआ है और मदद की गुहार लगा रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार वो हाथ जोड़कर बार बार जो भी राहगीर इसके समीप से गुजरता है, हाथ जोड़कर सहायता की गुहार लगाता है। लेकिन इसकी सहायता के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि स्थानीय दुकानदारों से छोड़कर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसकी सहायता के लिए नहीं आया। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला राजौरी जनाब राजेश कुमार श्रवण साहब से ये प्रार्थना करते हैं, बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस बुजुर्ग को यहाँ से रेस्क्यू करके अनाथालय यानी कि राजौरी के अनाथ आश्रम में पहुँचाया जाए, ताकि इस व्यक्ति के ऊपर जो इसकी आयु के जो दिन शेष बचे हैं वह कम से कम वह सुरक्षित रह सके, ताकि इसके सर के ऊपर छत हो और इसे समय पर भोजन मिल सके। किस प्रकार ये बुजुर्ग आप देख सकते हैं, किस प्रकार जब हम इसके पास जाएंगे तो ये हाथ जोड़कर मदद की गुहार मांगता है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार ये सहायता की मदद मांगता है, उठने की कोशिश कर रहा है, प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इसका जो शरीर है वो इसका साथ नहीं दे रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अवस्था में भी वह मदद के लिए गुहार लगा रहा है, लोगों से हाथ जोड़ रहा है, मदद की मांग कर रहा है। आप तस्वीरों में सीधे देख पा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर हर किसी का दिल रोता है। यहाँ पर स्थानीय दुकानदार, जो सुंदरबनी के जो स्थानीय दुकानदार हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वह थोड़ा सा करीब आ जाएं। ये लोग जहाँ पर इसकी सहायता करते हैं, इसको भोजन खिलाते हैं, अथवा जब बारिश आती है तो इसे उठाकर अपनी दुकानों के अंदर भी कई बार रखते हैं। हम उन जो हमारे यहाँ पर जो भाई लोग आए हैं, जो दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि ये कितनी देर से ये जो बुजुर्ग है यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसका जो भोजन है उसका बंदोबस्त, उसकी व्यवस्था कैसे होती है। ये बताएं। आपका नाम? मेरा नाम जसवीर सिंह है। जसवीर जी, ये जो बुजुर्ग हैं, ये एक जो टीन की शेड है इसके नीचे पड़े हुए हैं, ये कब से यहाँ पड़े हुए हैं? ये अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 साल से यहाँ पर है। तो ये चल सकते थे 3 साल से पहले, या अभी ये चल नहीं सकते? अभी 1 हफ्ता पहले से ये चलना बंद कर दिए हैं। बाकी चलते थे, हमारी दुकानों के पास आते थे, हम इनको राशन जो भी है खाने पीने की जो सुविधा है हम प्रोवाइड करते थे, पानी देते थे। अगर नहीं वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हम यहाँ पे आके देते थे इनको। तो अभी 2-3 दिन 3-4 दिन 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ ये यहाँ से कहीं शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब बारिश का माहौल है, यहाँ पर बरसात भी लग चुकी है और बारिश में जब बारिश आती है तो ये बुजुर्ग यहाँ से हिल भी नहीं सकता। और इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे ये जी रहा है? ये भोजन इसको कौन कराता है सुबह शाम? ये तो जैसे मैं हूँ, जैसे ये हमारे भाई हैं, इधर कुछ और भी लोग हैं जो जिसको टाइम मिल जाता है, टाइमली जो देख लेता है वो फर्स्टली जो देख लेगा, 12 और 1 बजे के करीब हम इनको भोजन वगैरह की व्यवस्था जो पानी है इनको हम दिलवा देते हैं। रोज़ आप 12-1 बजे इनको भोजन आके देते हैं? हम इसको हम खुद आके मायना करते हैं कि इनको भोजन मिला कि नहीं मिला। धन्यवाद। तो ये आप बताइए जी, आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, आप बताइए, ये जो बुजुर्ग यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था आप स्थानीय दुकानदारों की तरफ से किया जाता है और ये कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है? नहीं, यहाँ बड़े लोग आते हैं जी करने के लिए, कई लोग आते हैं, हम भी देते रहते हैं, लोग भी देते हैं। बीएसएफ के जवान इसको आके भोजन देते हैं? वो भी देते हैं, सारे ही देते हैं तकरीबन। आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से आप किस प्रकार की मांग करते हैं कि इस बुजुर्ग की, जिसका कोई सहारा नहीं है, इसका सहारा बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का कदम उठाए और इसको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए क्या करे? इनको बस ले ही जाए यहाँ से। यहाँ पे कई बार बारिश होती है, शर्ट भी हमने लगाया है, ये जो टीन रखी है ऊपर आपने लगाई है? हमने रखी है। बस यही है कि इनको ले जाएं यहाँ से, यहाँ फ़ायदा कोई नहीं,
वहाँ 3 बारी दुकान के अंदर रखा था, तो वहाँ से भी उठ के यहाँ पे आ गए। उस टाइम चलते थे, अब थोड़े दिन से नहीं चल पा रहे, तो अब वहाँ जाते नहीं है। कौन बार बार उठाए, बड़ी बारी उठा के वहाँ छोड़ा, लेकिन फिर यहाँ आ जाते हैं। चलते हैं थोड़ा बहुत है, ये नहीं कि ऐसे नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपकी ये जो आवाज़ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुँचेगी और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अगर जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर पहुँचती, इस बुजुर्ग का रेस्क्यू करके इसे अनाथ आश्रम ले जाती, तब तक आप लोग इसको भोजन पानी इसी प्रकार सहायता करते रहेंगे? वो कोई दिक्कत नहीं जी, आगे भी खिला रहे हैं, वो दोबारा खिला देंगे, उसमें क्या। तो आप देख रहे थे किस प्रकार यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार थे, उनका कहना था कि हमने 2 टीन की शीट्स जिसके नीचे इस बुजुर्ग को इन्होंने रखा हुआ है और उठाकर कभी कभी बारिश में अपनी दुकान के अंदर भी इस बुजुर्ग को ले जाते हैं। लेकिन ये जो बुजुर्ग है अभी 1 सप्ताह से अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने में भी असमर्थ है और ये उठ नहीं सकता। किस प्रकार के दृश्य आपको हमने दिखाए और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम बार बार यही मांग करते हैं कि इस बुजुर्ग को यहाँ से रेस्क्यू करके अनाथालय राजौरी में लिया जाए, ताकि जो जीवन के शेष दिन इसके बचे हुए हैं इसके ऊपर बारिश अथवा पानी और धूप से इस बुजुर्ग की रक्षा हो सके। क्योंकि ये भीख मांग रहा है, हर आते जाते राहगीर से जो भी इसके समीप से गुजरता है हाथ जोड़कर उससे सहायता की गुहार लगाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका परिजन, इसके परिवार का कोई भी सदस्य इसके साथ अब नहीं रहा। हमारी यही डिमांड, यही मांग, आप तस्वीरों में देखेंगे कि उठने का इस समय जो बुजुर्ग है वो प्रयास कर रहा है, लेकिन इसका शरीर जो है इस समय इसका साथ छोड़ चुका है। ये बुजुर्ग अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो गया है और सहायता की बार बार गुहार लगा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस प्रकार एक असहाय अधेड़ उम्र का और लगभग 100 वर्ष की आयु का व्यक्ति इस समय अपने जीवन और मृत्यु की जंग इस समय लड़ रहा है और बार बार हर राहगीर से सहायता की गुहार लगा रहा है। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र राणा। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।